फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हमने क्लाउड का इंट्रो दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ AWS। गाइस सबसे लॉगिन नहीं हो रहा, लाइक का इंट्रो ऑफ AWS कि AWS क्लाउड है क्या, सिर्फ यही हमने बताया था। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रीजन क्या होता है, देन मैंने आपको बताया था जोन क्या होता है, देन आई एम जस्ट SECURITY सिक्योरिटी ग्रुप। तो कल ये सिर्फ 4 चीज़ें हमने डिस्कस करी थी जो कि थ्योरेटिकल हमारा हुआ था। ये रिकॉर्डिंग सेशन है, जो भी आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं वो इस रिकॉर्डिंग सेशन को देख लेना। आज हम यही चीज़ दोबारा से यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? सो अब हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है, तो पहला प्रोजेक्ट में सिंपल सा है, लाइक डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स एंड एक्सेस विद डोमेन नेम। डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स सर्वर and access via domain name। यानी कि आपको वेबसाइट भी डिप्लॉय करनी है और डोमेन नेम से भी एक्सेस करना है। तो आपको रूट 53 बाद में बताया था, यहाँ पैरेलल चलेगा और रूट 53 चलेगा पैरेलल तो बिल भी बनेगा। तो आपके ऊपर है कि अब आप डोमेन नेम के थ्रू करना चाहते हैं। तो अगर डोमेन नेम के साथ करेंगे तो ये आपका लाइव होगा, अदरवाइज आप डोमेन नेम को स्किप करके भी जा सकते हो। सो डोमेन इज कॉल्ड अ DNS, यहाँ पर भी DNS ही है। डोमेन नेम का मतलब है यहाँ पे ये DNS ही मैं ले रहा हूँ साथ में। अब इस पैटर्न के लिए हमारे पास 3 सर्विसेज रिक्वायर्ड है। अगर आपको ये लैब करनी है तो आपको यहाँ पर क्लाउड की 3 सर्विसेज हैं जो यूज़ करनी पड़ेंगी एक साथ, जिसमें सबसे पहली जो सर्विस है वो आपके आता है नेटवर्क, VPC। आपके पास क्लाउड पे एक नेटवर्क होना चाहिए जो कम्युनिकेशन कराएगा आपके सर्वर को। दूसरी जो सर्विस है इज EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जहां पर आप सर्वर्स बनाओगे। और तीसरा है आपका रूट 53, जिसके थ्रू आप अपनी सर्विस को एक्सेस करोगे। तो देयर इज 3 सर्विसेज अवेलेबल। सो रूट 53, EC2 and VPC। Now I am just login with the cloud account। मैं यहाँ पे क्लाउड अकाउंट से लॉगिन हूँ गाइस, और क्लाउड अकाउंट से लॉगिन होने के बाद सर्च, और सर्च में मैंने यहाँ पे लिखा VPC एंड स्टार कर दिया, देन रूट 53 स्टार कर दिया, और देन यहाँ पे EC2। ये तीनों सर्विस मैंने यहाँ पर पहले ले लिया है। ये तीनों सर्विस कॉम्बिनेशन जब होंगी तब जाके आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। आप चाहे तो इस प्रोजेक्ट को खाली EC2 के बेस पर भी मैं करके दिखा सकता हूं, बट वो अनकम्प्लीट है। लेकिन जब ये तीनों बना के आपका प्रोजेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट के बाद भी उसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे इसकी और भी सर्विसेज आएंगी। तो आखिरी प्रोजेक्ट आपका तब होगा जब से आप उस पूरे के पूरे अंदर कम से कम 10 से 15 सर्विसेज एक साथ यूज करेंगे, तब जाके आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा। बट हम क्या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को लेंगे, फिर उसको आपस में कोलैब यानी कि मर्ज करते हुए चलेंगे। तो आपको ये भी पता लगेगा कि किस सर्विस को क्या यूज है। तो सबसे पहले आता है कि हमें सबसे पहले हमारा आता है नेटवर्किंग। तो VPC क्या है? VPC हमारा नेटवर्किंग है। VPC is a network of AWS cloud। यानी कि VPC आपका नेटवर्क है किसका? AWS क्लाउड का। प्रोवाइड IP एड्रेस टू ऑल कनेक्टेड सर्वर्स विद VPC, जिसका काम क्या है? आपके कंप्यूटर्स को IP एलोकेट करना है। रीज़न है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब स्टार्टिंग में मैं नेटवर्किंग बता रहा था, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर आपको कोई भी सर्वर यानी कि किसी भी कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो हर कंप्यूटर्स का अपना एक IP एड्रेस होता है, और जब तक उस कंप्यूटर का IP एड्रेस नहीं होगा तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो VPC जो है वो आपको क्या प्रोवाइड कराता है? IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज AWS deploy or create one default VPC in every region। तो देखिए यहाँ पे दोबारा से एक वर्ड यूज हुआ है, रीजन। रीजन का मतलब है लोकेशन।
यानी कि आप किस लोकेशन पे अपना सर्वर बनाना चाहते हैं। आप इंडिया में बनाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बनाना चाहते हैं, कनाडा में बनाना चाहते हैं। तो जो कंट्रीज के नाम है उन कंट्रीज के नाम को हम कॉल करते हैं रीजन। यू कैन सी इफ आई एम जस्ट क्लिक, सो दिस इज द नेम ऑफ द रीजन। नाउ इन विच लोकेशन यू कैन डिप्लॉय द सर्वर्स। आप किस पर्टिकुलर रीजन पे अपने सर्वर्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सपोज आई एम सेलेक्ट द सिंगापुर। मैं जो लोकेशन ले रहा हूँ वो मैं कौन सी ले रहा हूँ, सिंगापुर। और अगर मैं सिंगापुर में जाके वीपीसी पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे को एक नेटवर्क बना हुआ मिलेगा। दिस नेटवर्क क्रिएटेड बाय द AWS। फिलहाल जो मैं प्रोजेक्ट ले रहा हूँ वो हम AWS के नेटवर्क पे ले रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग फर्स्ट टाइम करोगे। तो अभी कस्टमाइजेशन में आपको यहाँ पर नहीं बता रहा। अभी स्टार्टिंग की 2-3 क्लास में आपको पहले क्या है, क्लाउड के पोर्टल से यूजर फ्रेंडली होना है। यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि उस पोर्टल के फंक्शंस आपको थोड़ा सा पता लगे, आपको उसकी आदत पड़े, देन उसके अंदर फिर हम चेंजेस करेंगे। सो नाउ यहाँ पर इफ हम जस्ट क्लिक ऑन वीपीसी, तो यहाँ पर एक वीपीसी बना हुआ है जिसकी आईपी रेंज है 172.31.00। आप इस वीपीसी को यहाँ पे नाम दे दीजिए डिफॉल्ट। और एक चीज ध्यान रखना कि डिफॉल्ट वीपीसी आपको डिलीट नहीं करना है। क्लियर, इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। 750 आवर्स आपको फ्री मिलते हैं EC2 सर्विस, यानी कि एक सर्वर को आपका 750 घंटे आपको फ्री मिलते हैं, जब तक इतने आवर्स तक आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। क्लियर, बट कहते हैं ना कि फिर भी फ्री यहाँ पर उतना ही मिलना है जितना सब्जी के साथ धनिया मिर्ची मिलता है। तो अगर आप उसके साथ और भी 4 चीजें ऐड ऑन कर देंगे तो हो सकता है उन सर्विसेज के चार्जेस आपके लगने स्टार्ट हो जाए। So AWS create one default VPC in every region and use IP 172.31.0.0/16, यानी कि /16 लिखा हुआ, दैट मीन्स कि ये क्लास बी का एड्रेस है और 16 आ गया, दैट इज अ क्लास फुल एड्रेस। यहाँ पर वो क्लास फुल एड्रेस यूज कर रहा है, तो ये मेरा क्लास बी का क्लास फुल एड्रेस है, यानी कि 65,535, यानी कि उसने जो टोटल यहाँ पे बता रखा है कि आपके पास आप यहाँ पे 65,536 कंप्यूटर्स का उन्होंने एक नेटवर्क बना के दिया कि आप इतने सर्वर्स का यूटिलाइज कर सकते हो। बट इनको भी उन्होंने क्या करा है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करा हुआ है। आप इन 65,536 को 200 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम तब आएंगे जब हम वीपीसी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट वीपीसी, तो हमें वीपीसी बनाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, वीपीसी हमारा क्या ऑलरेडी बना हुआ है। अब सेकंड नंबर पे आता है कि सर्वर, क्योंकि जब तक आपका नेटवर्क नहीं होगा, लाइक फर्स्ट कि हमें नीड है वीपीसी की। सो हमने यहाँ पर हमारा एक वीपीसी बना हुआ है और इस वीपीसी को वी कैन कॉल कि हमने यहाँ पे अभी जो वीपीसी यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट वीपीसी। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी, नाउ वी हैव क्रिएट कि अब मुझे सर्वर बनाना है। तो सर्वर जो क्रिएट होगा वो आपके EC2 सर्विस के अंदर से क्रिएट होगा, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो नाउ कि व्हेन यू क्रिएट अ सर्वर, तो सर्वर क्रिएट करने के लिए यू कैन यूज द EC2 सर्विस। आपको सर्वर बनाना है तो EC2 सर्विस के साथ में जाके आपका सर्वर क्या होगा, क्रिएट होगा। अब सर्वर अगर आपको क्रिएट करना है तो जब भी आप सर्वर क्रिएट करेंगे तो उस पर्टिकुलर सर्वर, वो सर्वर जब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक आप उसको किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो यानी कि सर्वर बनाने से पहले आपका नेटवर्क होना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका सर्वर क्रिएट होगा ही नहीं। अब जब आप सर्वर क्रिएट करेंगे तो अब सिंपल सा है कि व्हाई यू बाय द लैपटॉप। आपको लैपटॉप क्यों चाहिए, यस या नो। अब आप लैपटॉप खरीदते हैं तो सबसे पहले पूछेंगे आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आप कितना स्टोरेज रखना चाहते हैं, कितनी रैम चाहिए, कितना CPU चाहिए, यस या नो। दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा कि आप उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहते हो, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11 या लिनक्स, ये सब भी आप ही डिसाइड करते हैं। तीसरा उसके पास लेयर आती है कि आप उस पर कौन सा सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं, क्रोम, VLC मीडिया प्लेयर, टैली, जावा या PHP, यही 3 लेयर्स चलती हैं। यही 3 लेयर्स यहाँ पर भी यूज होंगे कि सबसे पहले कि अगर हमें क्लाउड पे अपना सर्वर क्रिएट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे सर्वर पे आएगा select AMI। select AMI, AMI का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप जो सर्वर बनाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सर्वर का क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप रखना चाहते हैं।
सो लाइक कि मेरे प्रोजेक्ट में पहले ही आ गया कि मुझे कहाँ पर बनाना है, लिनक्स पे बनाना है। गॉट इट द पॉइंट। तो प्रोजेक्ट में मैंने पहले ही मेंशन रख दिया कि हमें जो वेबसाइट डिप्लॉय करनी है वो कहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट द लिनक्स। अब लिनक्स के अंदर भी क्या है, रेड हैट लिनक्स है, उबंटू है, सेंटोस है। कौन से लिनक्स पे आप अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो लाइक कि मैं जो यहाँ पे लिनक्स ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिनक्स करने वाला हूँ अमेजोन लिनक्स। तो यहाँ पर जो मैं अमेजोन लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करूंगा। सो हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, सिंपल सा गाइस कि मुझे अगर यहाँ पे अपनी सर्वर की मशीन क्रिएट करनी है, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द क्लाउड पोर्टल, आई एम क्लिक ऑन द EC2 एंड EC2 में जाने के बाद नाउ कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंसेस, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंसेस। सो वर्चुअल मशीन को AWS में इंस्टेंस कॉल करा जाता है, अजूरे में वर्चुअल मशीन बोला जाता है, GCP में भी इसको इंस्टेंस ही कॉल करा जाता है। तीनों जगह नाम अलग अलग है, काम सेम ही है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च इंस्टेंस। सबसे पहले यहाँ पे आपको से वो पूछा है आप क्या नाम रखना चाहते हो, लाइक आई एम गिव द LINUS लिनक्स वेब SERVER सर्वर, क्लियर। दूसरे नंबर पे पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, इट गिव यू द लिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ यू रिमेंबर कि मैंने जब वर्चुअलाइजेशन बताया था आपको कि हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन अ हाइपर-वी या VMware, तो मैंने आपको एक VMware का सॉफ्टवेयर दिया था कि आप इसकी हेल्प से करेंगे। तो इसका भी जो बैकबोन है वो VMware पर चल रहा है। तो AWS क्लाउड आपके VMware पे चल रहा है और अजूरे जो है वो हाइपर-वी पे चल रहा है। तो उसका जो बैकएंड प्लेटफॉर्म है वो क्या है, VMware है। तो यहाँ पर भी इसका VMware है और सिट्रिक्स भी हो सकता है, क्लियर। अब जब वहाँ पे है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप 2 फोल्डर बनाना, एक फोल्डर जिसमें आपको अपनी सारी की सारी ISO इमेजेस रखनी है कि जब आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा सर्वर बनाना चाहते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके पास पहले से ही होना चाहिए। इसलिए मैंने आप सभी को बोला था कि पेन ड्राइव में मेरे से ISO इमेज ले लीजिए और वो ISO इमेज अपने लैपटॉप पर कॉपी करके रख लीजिए। तो वहाँ तो वर्चुअलाइजेशन पे हम कर रहे थे, यहाँ क्लाउड पर है तो यहाँ पर भी क्या है, लिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ये आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करा रहा है। सो नाउ यू कैन सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर मैं अमेजोन लिनक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी वर्जन ले सकते हैं, या आपको उबंटू लिनक्स आता है, लिनक्स ले सकते हो, रेड हैट लिनक्स आता है। सो रेड हैट लिनक्स अमेजोन लिनक्स इज अ मिरर कॉपी, ये दोनों मिरर कॉपी है। अब आपने जो भी जिसने भी लिनक्स पढ़ा हुआ है तो वो जो भी कमांड्स यहाँ पे जो उन्होंने वहाँ पे चलाई हैं ऑन प्रेमाइस में, वो सारी कमांड्स यहाँ पर भी चलेंगी, वो सारी लैब्स आप यहाँ पर भी कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे क्या हो गया, तो पहला OS सेलेक्ट कर लिया। दूसरे नंबर पे अब यहाँ पे सिलेक्शन क्या आ रहा है, सेकंड नंबर पे आता है सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप। दूसरे नंबर पे आपके पास यहाँ पे आएगा सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप, कि जब भी आप सर्वर बनाएंगे सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप, यानी कि इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट का मतलब कि अगर मैं सिलेक्ट वर्ड बोल रहा हूँ तो वो प्रोवाइडेड बाय द AWS है, आपको बनानी नहीं है, वो चीज़ वहाँ पे रखी हुई है, सिर्फ आपको वहाँ से पिक करनी है। गॉट इट द पॉइंट। इंस्टेंस टाइप्स का मतलब है हार्डवेयर, कि आप जो अपना सिस्टम ले रहे हैं उसमें आप कितनी CPU लेना चाहते हैं और कितनी रैम लेना चाहते हैं। सेम है कि आप अगर मार्केट में भी जाते हैं तो वहाँ भी तो आप ये कहते हैं कि i3 चाहिए, i5 चाहिए, i7 चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, 16 GB रैम चाहिए, यस या नो। तो वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर क्या है कि जैसे आपके लाइक जियो के और एयरटेल के रिचार्ज होता है ना, प्रीपेड रिचार्ज, इसी तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने लिस्ट ऑफ द हार्डवेयर दे रखी है और हर हार्डवेयर में बता रखा है कि अगर आप ये वाला हार्डवेयर पैकेज सेलेक्ट करेंगे तो इसमें इतना CPU मिलेगा, इतना मिलेगा और इतना उसका चार्जेस लगेगा। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप लैब करेंगे तो आपको वो हार्डवेयर और वो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है जिसके आगे फ्री टायर लिख रहा होगा। जिसके आगे फ्री टायर नहीं लिख रहा, अगर आपने वो सिलेक्ट कर लिया तो आपका बिल इमीडिएटली बन जाएगा और वहाँ पे लिखा भी रहता है कि कितने $, पर आवर होगा और क्रिएट होने के साथ ही आपके पूरे 1 आवर्स का चार्जेस लगेगा। सो नाउ कि सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप्स, आई एम अगेन कम टू द क्लाउड पोर्टल। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिया है फ्री टायर वाला, यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके आगे फ्री टायर नहीं लिखा हुआ, तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके चार्जेस भी अभी लिखे आ जाएंगे आगे। नेक्स्ट इंस्टेंस टाइप, तो इंस्टेंस टाइप में आई एम यूजिंग द T2.micro जिसमें 1 CPU और 1 GB मेमोरी, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है कि उबंटू लेते हैं तो 0.164 USD पर आवर आपका लगेगा, यानी कि आप फिर भी वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी या स्टोरेज का चार्जेस मेरे से ले रहा है। रेड हैट अगर ऑन टाइम लेते तो $0.29 पर आवर, यानी कि अगर किसी ने अपनी मशीन बना के छोड़ दी
और वो मशीन आपकी 48 घंटे 2 दिन या 3 दिन बनी रह गई तो डेफिनेटली कि आपका बिल बन के आएगा ही आएगा। सो बेटर है कि आप उसको प्रोजेक्ट को करो और प्रोजेक्ट करने के बाद उसको सारी चीज़ों को डिलीट कर दो। तो अगर आप 10 बार डिलीट करेंगे बनाएंगे तो आपको सारी स्टेप्स खुद ही याद हो जाएंगी। नाउ इसके अलावा कि यहाँ पे आपको 1 CPU 1 GB मेमोरी है, बट अगर आपको चाहिए और तो यहाँ पे देखिए वही धनिया मिर्ची के बराबर इसने यहाँ फ्री दे रखा है। उसके अलावा T2.micro 2 GB मेमोरी, बट ये फ्री नहीं है। 4 GB रैम चाहिए, 8 GB चाहिए, 16 चाहिए, 32 GB चाहिए। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने सर्वर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। 6000 GB तक के यहाँ पर सर्वर्स अवेलेबल है इन अ सिंगल सर्वर, 6000 GB ऑफ रैम। तो इतने सर्वर्स यहाँ पर अवेलेबल्स हैं, तो आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ें यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा सिलेक्ट की पेयर। सो इस सिलेक्ट की पेयर में अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे आ रहा है क्रिएट की पेयर एंड सिलेक्ट। तो यहाँ पे जो आपको की पेयर बनाना है वो .pem एक्सटेंशन बनाना है। गॉट इट। अब की पेयर क्या है? सो विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन जनरेट द पासवर्ड। तो अभी ये प्रोजेक्ट करा देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारी चीज़ें जो की पेयर है और एक दो चीज़ें उनको और भी थ्योरेटिकल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन जनरेट द लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यानी कि हमारे सर्वर्स के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको की पेयर के थ्रू मिलेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, व्हाट इज AMI इन AWS एंड यूज ऑफ द AMI इन AWS, व्हाट इज इंस्टेंस टाइप्स ऑन AWS एंड टाइप्स ऑफ इंस्टेंस टाइप्स, कितने टाइप्स के हैं, T2 क्या है, T3 क्या है, ठीक है। तो ये टाइप्स क्या है, और व्हाट इज की पेयर एंड यूज ऑफ द की पेयर एंड टाइप्स ऑफ द की पेयर, दिस इज अ क्वेश्चन। इसी के आगे व्हाट इज और आखिरी में आप यूज कर दिए। सो हाउ टू क्रिएट अ की पेयर। सो व्हेन वी क्रिएट अ की पेयर, सो जब भी हम की पेयर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे दो कीज मेरी क्रिएट होंगी, जिसमें पहली जो की होगी एक होगी पब्लिक जिसको AWS अपने पास होल्ड कर लेता है, और एक होगी प्राइवेट की जो वो आपको डाउनलोड करके दे देगा। व्हेन द बोथ की इज मैच देन पासवर्ड इज जनरेट। कहते हैं ना पुरानी मूवीज में 1000 का नोट फाड़ देते हैं, कहते हैं जब दोनों मैच होगा तब कंसाइनमेंट पास होगा, यस या नो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जब दोनों कीज मैच होंगी तब पासवर्ड जनरेट होगा। तो की पेयर इज नॉट अ पासवर्ड, विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन जनरेट द पासवर्ड। की पेयर की हेल्प से आपका पासवर्ड जनरेट होगा। अगर की पेयर आप किसी को दे भी देंगे तो वो उसका पासवर्ड नहीं है। और की पेयर का यूज सिर्फ एडमिन ही कर सकता है, रूट ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसको इनक्रिप्ट करने के लिए रूट के पास से भी एक की रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी इंप्लीमेंट हो रही है। सो हाउ टू क्रिएट अ की पेयर। सो सिंपल सा गाइस कि अगर आपको की पेयर क्रिएट करना है, सो नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज की पेयर। तो की पेयर में ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू की पेयर, गिव द की पेयर नेम लाइक वेब SERVR सर्वर की। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, आई एम सेलेक्ट द पैम। तो दो ऑप्शन है, एक पैम है, पीपी के। तो पीपी के यूज फॉर द लिनक्स व्हेन यू एक्सेस सर्वर इन लिनक्स। अगर आप क्लाउड के सर्वर को लिनक्स पे एक्सेस कर रहे हो या मैक पर कर रहे हो एक्सेस, तो आपको पीपी के बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने सर्वर्स को विंडोज पर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको पैम की यूज करनी है। तो पैम यूज फॉर द विंडोज एंड पीपी के यूज फॉर द लिनक्स। नाउ क्रिएट अ की पेयर। जैसे इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन की पेयर यू कैन सी द डाउनलोड द की पेयर। तो यहाँ पे एक की मेरे को डाउनलोड करके दीजिए, दिस इज माई प्राइवेट की। अब जब ये की और पब्लिक की दोनों मैच होंगी तब आएगा। तीसरे ऑप्शन पे यहाँ पे आपके पास क्या आता है, सिलेक्ट नेटवर्क। सो नेटवर्क अभी हमने बनाया नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्रिएट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। नाउ आई एम सिलेक्ट नेटवर्क, सिलेक्ट VPC, सिलेक्ट VPC। आपको यहाँ पे VPC सिलेक्ट करना है कि आपने अपना VPC बनाया है तो वो उस पर लगाइए, अगर अपना नहीं बनाया तो AWS ने हमें डिफॉल्ट VPC दिया है। सो इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट VPC। सिलेक्ट VPC के बाद नेक्स्ट नंबर पे आएगा सिलेक्ट जोन। सिलेक्ट जोन। जोन का मतलब है कि अगर मैंने सिंगापुर लोकेशन कराया तो सिंगापुर लोकेशन में मेरे पास 3 डेटा सेंटर्स हैं। इन्हीं 3 डेटा सेंटर्स को हम बोलते हैं जोन A, जोन B, जोन C। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ इंडिया, तो इंडिया में आपके 3 घर हैं। वो 3 घर क्या हैं, एक दिल्ली में है, एक मैं कहता हूँ हरियाणा में है, एक लाके महाराष्ट्र में है। तो अगर दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हरियाणा या महाराष्ट्र के किसी भी घर में शिफ्ट हो सकते हैं, यानी कि बैकबोन का काम कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल जोन है। तो यहाँ पर आपको करना है सिलेक्ट जोन। और सिलेक्ट जोन के बाद अगेन कि मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग के अंदर मैंने 2 टाइप्स के पैरामीटर्स बताए थे, प्राइवेट IP यानी कि LAN IPs और WAN IPs। अगर आप इस सर्वर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये सर्वर मैं कहाँ पे बना रहा हूँ, सिंगापुर लोकेशन पे, और आई एम अवेलेबल इन दिल्ली NCR। तो
तो यानी कि अगर मैं दिल्ली एनसीआर में हूं तो सिंगापुर तो मेरी कंपनी से बाहर है ना। अब मुझे अगर उस सर्वर को एक्सेस करना है तो मुझे कौन से आईपी की नीड पड़ेगी, प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक। सो नाउ इनेबल पब्लिक आईपी, आपको यहां पे इनेबल करना पड़ेगा पीआईपी, पब्लिक आईपी। अगर आपका पब्लिक आईपी इनेबल नहीं है तो आपकी मशीन आउटसाइड एक्सेस नहीं होगी। यानी कि अगर आपको क्लाउड से बाहर एक्सेस करनी है अपनी रिसोर्स, यानी कि सेम कि लैंड नेटवर्क से बाहर अगर मुझे रिसोर्स करनी है तो वी नीड अ पब्लिक आईपी। और अगर मैंने अपना पब्लिक आईपी इनेबल नहीं करा तो मेरा क्लाउड का सर्वर भी एक्सेस नहीं होगा। सो नाउ दिस 3 ऑप्शन इज अवेलेबल। अगेन आई एम जस्ट कम टू हियर cloud portals and now the network edit, select the default VPC. now subnet, so यहाँ पे 3 जोन आ रहे हैं, these are the 3 zone, you can see the availability zone A, B and C. now कि मैं अपना जो सर्वर है मैं जोन A में बनाना चाहता हूँ। and now the assign public IP, yes, और मैं यहाँ पे public IP भी क्या कर रहा हूँ, इनेबल कर रहा हूँ। now कि अब इसके बाद नेक्स्ट आता है select create security group, create SG security group and allow protocols। यानी कि मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, प्रोटोकॉल। यानी कि यहाँ पे 2 कंसर्न है कि यहाँ पर मैंने बोला है कि लाइनक्स की मशीन पर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। यानी कि दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि मुझे क्या डिप्लॉय करनी है, वेबसाइट। यानी कि सर्विस कौन सी चलेगी, वेबसाइट। और वो सर्विस कहाँ पर चलेगी, लिनक्स की मशीन पे। यानी कि जो डेवलपर है वो कहाँ पर बैठ के काम कर रहा है, लिनक्स की मशीन पे काम कर रहा है। और क्या चीज कर रहा है, वो वेबसाइट बना रहा है और उस वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड क्या करने वाला है, पब्लिश। सो लिनक्स की मशीन को एक्सेस करने के लिए वी नीड अ एसएसएच प्रोटोकॉल। लिनक्स की मशीन के लिए हमें यहाँ पर एसएसएच प्रोटोकॉल्स की नीड पड़ेगी। और वेबसाइट एक्सेस करने के लिए एचटीटीपी, क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो वाया एचटीटीपी या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स के थ्रू एक्सेस होती है। अगर आपने एसएसएच अलाउड कर दिया तो सर्वर तो एक्सेस हो जाएगा लेकिन उसकी सर्विसेज एक्सेस नहीं होंगी। सो नाउ कि यहाँ पे 2 टाइप्स के रूल्स हैं, वो कि सर्वर पे काम कौन करेगा, सर्वर की सर्विस को कौन एक्सेस करेगा। सो दोनों के रूल्स अलग अलग है कि खाना बनाएगा कौन और खाना खाएगा कौन, यस या नो। सो यहाँ पर सेम ही कॉन्सेप्ट है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी ग्रुप। सो आई एम जस्ट कम टू अगेन पोर्टल एंड नाउ कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एग्जिस्टिंग। सो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग कुछ नहीं है, आई एम जस्ट गिव द नेम। सो यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक अ वेब SCR VR सर्वर -SG सिक्योरिटी ग्रुप्स। डिस्क्रिप्शन में अलाउ SSH एंड HTTP प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि आप पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए अलाउड करना चाहते हैं इंटायर वर्ल्ड। सो फिलहाल मैं यहाँ पर इंटायर वर्ल्ड कर रहा हूँ। सो नाउ एड रूल। सो बाय डिफॉल्ट देखिए जब आप यहाँ से बनाएंगे तो SSH वो ऑटोमेटिकली ले लेगा और कस्टम में एनीवेयर हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ डेडिकेटेड लोकेशन पे हो, मैं चाहता हूँ कि खाली मनीष ही एक्सेस कर पाए, तो मैं यहाँ पे कस्टम लेके मनीष का IP ऐड ऑन कर दूंगा। तो मनीष के IP पर ही ये मशीन एक्सेस होगी। एसएस से रिलेटेड सर्विस सिर्फ उसी IP पे चलेगी जो IPs मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। बट नाउ आई एम जस्ट सेलेक्ट द एनीवेयर। मैं यहाँ पर ये रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कस्टम एनीवेयर। तो यहाँ पर SSH है तो सर्वर तो एक्सेस हो जाएगा लेकिन वेबसाइट एक्सेस। सो नाउ आई एम अगेन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप रूल। मैं एक और रूल यहाँ पर ही ऐड करा रहा हूँ और आई एम जस्ट गिव द रूल इज HTTP और कस्टम एनीवेयर। यानी कि मैंने 2 रूल्स बनाए हैं, वन इज SSH और सेकेंड इज HTTP। ये 2 रूल्स बना दिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट स्टोरेज। यानी कि अभी तक देखिए इस पूरे के पूरे इसमें हमने कहीं भी इसकी स्टोरेज सिलेक्ट नहीं करी। तो नाउ सिलेक्ट द हार्ड ड्राइव्स। यानी कि मुझे अब यहाँ पे इसकी क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टोरेज। एंड प्रोवाइड स्पेस। यानी कि EBS का मतलब है कि आप उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, EBS बोलते हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। आप उसको क्या कॉल करते हो, हार्ड ड्राइव। यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, या वॉल्यूम्स भी हम उसको कॉल करते हैं। तो यहां पर जो है आपको सिर्फ 30 GB ही फ्री है। अगर आपको 30 GB से ज़्यादा स्पेस चाहिए तो वो भी आपका चार्जेबल होगा। नाउ आई एम जस्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था फ्री टायर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS
और यहाँ पे आपको SSD मिल रही है। आई एम जस्ट गिव द 20 GB, मेरे पास 30 GB है, मैं यहाँ पे 20 GB एलोकेट कर रहा हूँ। देन उसके बाद कितने सर्वर्स आपको बनाने हैं, एक सर्वर बनाना है, 2 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 20 बनाने हैं, आप जो नंबर से यहाँ पे डालेंगे उतने सर्वर्स आपके पास यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएंगे। ये सारी समरी आ रही है वही पूरी के पूरी। सो नाउ कि यहाँ पे हम अपना सिक्योरिटी ग्रुप्स बना रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स का नाम मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया है, प्रोटोकॉल्स अलाउड कर दिए हैं, एक ही सर्वर में बना रहा हूँ एंड लॉन्च इंस्टेंस। इज इट क्लियर? तो ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया कि मुझे यहाँ पर सर्वर बनाना था, सर्वर को मैंने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। अब सर्वर को लॉन्च करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि दिस इज माय लैपटॉप, सपोज करिए दिस इज कॉल्ड माय लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। अब मुझे इस लैपटॉप पे सबसे पहले तो अपने सर्वर को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। नाउ आई एम एक्सेस द सर्वर। तो ये जो सर्वर मेरा एक्सेस होगा, सो लिनक्स है, सो लिनक्स जो वर्क करता है वो CLI पे करता है। सो व्हेन यू एक्सेस, सो सर्वर को अगर हमें एक्सेस करना है तो नाउ वी कैन यूज द CMD। मैं क्या करूंगा, गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड एक्सेस लिनक्स सर्वर। यानी कि अगर मुझे लिनक्स का सर्वर एक्सेस करना है तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से जाके लिनक्स का सर्वर एक्सेस करूंगा। अब सर्वर को एक्सेस करने के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। अब वेबसाइट के लिए मुझे वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सिंपल से अब आपको क्या कहते हैं, आप कहते हैं यार मुझे मूवी देखनी, तो आप क्या करते हो, सिस्टम लॉगिन करते हो, उस पर VLC मीडिया प्लेयर सबसे पहले इंस्टॉल करते हो, या इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए क्या करते हो आप, गूगल क्रोम इंस्टॉल करते हो, यस या नो। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर सर्वर को एक्सेस करना है और सर्वर पे अगर वेब सर्वर, तो यहाँ पर मुझे वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यानी कि लिनक्स पे मुझे क्या करना है, वेबसाइट डिप्लॉय करानी है। तो नाउ की वेबसाइट के लिए नाउ इंस्टॉल द वेब सर्वर सर्विस, मुझे यहाँ पर वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो इंस्टॉल वेब सर्वर सर्विस, इस सर्विस को वी कैन कॉल द अपाची, इसको हम क्या कॉल करते हैं, अपाची और HTTPD। अगर आप उबंटू पे कर रहे हैं तो इसी सर्विस का नाम अपाची है, अगर आप रेड हैट फैमिली के लिनक्स पे कर रहे हैं तो इसी सर्विस का नाम HTTPD है, दोनों के नाम सेम ही है। नाउ सर्विस इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा है, SUD, आपके पास डॉलर का साइन आएगा, डॉलर के साइन में आपको क्या लिखना है, SUDO sudo SU हाइफन, देन हैश आ जाएगा, हैश से आगे आपको कमांड डालनी है YAMINSTL इंस्टॉल HTTPD स्पेस -y, आपको सर्विस इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड चलानी पड़ेगी। देन अगेन हैश आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, TOUCH टच से आपको INDX index.html फाइल एक बनानी है, यानी कि आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप एक फाइल क्रिएट करेंगे। देन उसके अंदर क्या करेंगे, VIM और index.html, HTML आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, उस फाइल के अंदर आप क्या करोगे, राइट कोड एंड सेव द फाइल, उसके बाद अपनी फाइल को सेव कर दोगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल को MV मूव करना है, कहाँ पर, जो आपकी वेब सर्वर सर्विस की लोकेशन है, मूव करना है किसको, INDX index.html फाइल को। तो नाउ index.html index.html फाइल को मुझे मूव करना है किस लोकेशन पे, /var/www/html लोकेशन पे। गाइस ये देख लेना कि HTML लोकेशन तभी आएगी जब आपकी HTTPD सर्विस इंस्टॉल होगी, जब तक वो सर्विस इंस्टॉल नहीं होगी तो आपकी ये var/www/html लोकेशन भी नहीं मिलेगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी पैकेज जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो उस पैकेज की सर्विस को आपको स्टार्ट रीस्टार्ट करना पड़ता है अपडेट करने के लिए। सो SYSTEM सिस्टम CTL EN इनेबल HTTPD, देन स्टार्ट, देन रीस्टार्ट। तो इतने में जाके आपका जो प्रोजेक्ट है ना, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट हमारे पास एक और कंडीशन दी हुई है विद द वाया डोमेन नेम। तो ये सबसे बड़ी हमारे साथ चैलेंज है। तो यहाँ तक आप करेंगे तो आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, बट अगर मैं इसको डोमेन नेम पे लेके जाऊँगा तो ये सर्विस मेरी चार्जेबल हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि इस केस में मुझे पहले GoDaddy पे जाना पड़ेगा,
वहां से एक यूनिक डोमेन नेम बाय करना पड़ेगा जिस नाम से आप अपनी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं। फिर उस डोमेन नेम को मुझे रूट 53 के अंदर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जब डोमेन नेम रजिस्टर हो जाएगा फिर इस सर्वर को उस डोमेन के साथ मैपिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप जब अपना xyz.com लिखेंगे तो आपके पास वो वेबसाइट ओपन होगी। तो नाउ एग्जीक्यूट करते हैं, इसी को आगे चलते हैं। सो सबसे पहले लिनक्स वाला पार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा लिनक्स का सर्वर एग्जीक्यूट हो चुका है गाइस। नाउ आई एम लॉग इन विद लिनक्स मशीन, सो क्लिक ऑन दिस लिनक्स मशीन, देन क्लिक ऑन द कनेक्ट, then click on SSH and now you can copy this endpoint. Now I'm copy this endpoint and come to the command prompt. कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद नाउ आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपने की पेयर बनाया था, तो वो की पेयर कहीं ना कहीं तो आपके सिस्टम में जाके सेव हुई होगी, आपको उस लोकेशन पे जाना है। सो यू कैन टैप द CD डाउनलोड एंड डाउनलोड में जाने के बाद यू कैन जस्ट राइट क्लिक एंड देन इंटर। तो आपकी जो लिनक्स की मशीन है वो आपके पास यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। दिस इज माई लिनक्स मशीन। नाउ sudo su- जो कमांड्स मैंने वहाँ पे लिखी थी, आई एम जस्ट कम टू द रूट यूजर, देन yum instll install httpd। तो यहाँ पर मैंने -y नहीं लगाया, तो ये बाद में मेरे से कंफर्मेशन पूछेगा कि क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। HTTPD सर्विस यहाँ पर है गाइस, वेब सर्वर की सर्विस है। ये मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया, इट्स अ वेब सर्वर सर्विस, वेबसाइट्स की अपाची। यस, तो इंस्टॉल वेब सर्वर सर्विस, यानी कि अब हम लिनक्स के ऊपर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि हमें क्या चीज़ पब्लिश करनी है। तो सिंपल सा, अगर आपको जावा में काम करना है तो जावा इंस्टॉल करोगे, पाइथन में काम करना है तो पाइथन इंस्टॉल करोगे, MS वर्ड एक्सेल में करना है तो वो इंस्टॉल करोगे। तो सेम एज कि मुझे अगर वेब सर्विस बनाना है तो मैं वेब सर्विस का सॉफ्टवेयर तो पहले इंस्टॉल करूंगा ना। तो ना इंस्टॉल, उसके बाद वेबसाइट, अब या तो डेवलपर है तो डेवलपर वेबसाइट बनाएगा या आपके पास बना हुआ कोड हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, TOUCH टच INDEX index.html नाम से मैंने एक फाइल बनाई, देन VIM index.html फाइल्स को ओपन करा और यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक I4 insert WELCOME welcome to ICCP info tech web SERVR server 1 in INDIA India। ना उसके बाद मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो लिनक्स में फाइल को सेव करना है। तो फर्स्ट यू कैन प्रेस द एस्केप, तो आप स्किप मोड में आ जाएंगे, देन शिफ्ट के साथ कॉलन और स्मॉल में WQ लिखना है, देन इंटर। इसके बाद नाउ द MV मूव index.html फाइल को मूव करना है किस लोकेशन पे, /var www देन HTML लोकेशन पे, देन SYSTEM systemctl enable enable httpd सर्विस को मैंने रिस्टार्ट करा, देन स्टार्ट, देन रिस्टार्ट। नाउ कि मेरा जो प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है। अगर आप नाम से नहीं IP से एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारी दो आइडेंटिटी होती है, या तो हम आपको आपके रोल नंबर से बुला लें या आपको आपके नाम से बुला लें। तो रोल नंबर तो सबके याद में रख नहीं सकता, तो हम सबके घर के मोबाइल नंबर तो सबके याद नहीं है, बट नाम तो इजीली याद रख सकते हैं ना। तो फिलहाल ये जो वेबसाइट है, अगर आप IP से एक्सेस करना चाहते हैं, सो नाउ गाइस कि आप इंस्टेंसेस पे जब जाएंगे, सो जब भी आप इस सर्वर को सिलेक्ट करेंगे, सो यहाँ पर आपको आपका पब्लिक IP शो होगा। यू कैन सी द प्राइवेट IP, ये विद इन अ क्लाउड आपका कम्युनिकेट कराएगा। दिस इज अ पब्लिक। आप इस IP को अपने मोबाइल फ़ोन में ब्राउजर में पेस्ट करिए, तो यू कैन सी कि आपको एक वेबसाइट ओपन होकर मिलेगी। पेस्ट करिएगा इस अपने मोबाइल फ़ोन में, जल्दी चेक करिए। चेक करो 52.221.247.21 इस IP को ब्राउज़र में पेस्ट करिए, जहाँ पे आप www.google.com लिखते हैं। जिसके सामने लैपटॉप है वो लैपटॉप पे भी कर सकता है, इंटरनेट पे। नाउ यू कैन सी कि आपके पास सेम वेबसाइट ओपन होगी। सर ये लिखा रहा है वेलकम टू ICC इन्फो टेक हाँ, वेब तो जो सर्वर, जो चीज़ आपने मैंने वहाँ टाइप लिखा है, जो मैंने वेब पेज में लिखा है, वही आपके पास ओपन होके आएगा। ये ले भाई, अब दिख गया 52.221.247.21। Now guys, I am just copy and then go to the incognito window.
सो यू कैन सी कि यहाँ पर जो चीज़ मैंने लिखी है वही चीज़ आपको पब्लिश होगी। तो जो वेबसाइट कोड मैं लिखूंगा वही वेबसाइट आपके पास यहाँ पे क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। दिस इज अ कंप्लीट लाइव। क्लाउड के अंदर कोई भी चीज़ लोकल होस्ट पे नहीं होगी, वो लाइव चलेगी आपकी। आप इस मशीन को चाहें तो आप लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हैं कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन पे, क्योंकि फिलहाल मैंने एनीवेयर दिया हुआ है। तो एनीवेयर का मतलब है कोई भी इस मशीन को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर आईपी मैप कर दूंगा, बट देखिए हम लोग कभी भी आईपी से वेबसाइट को नहीं एक्सेस करते हैं, हम कभी भी आईपी से वेबसाइट को एक्सेस नहीं करते। तो उसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा कि मुझे अगर इसको डोमेन नेम से बाय करना है तो नाम जस्ट गो टू द GoDaddy। आई एम जस्ट लॉगिन विद GoDaddy। और आपको सबसे पहले आपने डोमेन बाय कर रखा होगा, तो जिस भी लोकेशन से आपने अपना डोमेन बाय करा होगा, लॉगिन का ऑप्शन कहाँ गया भाई। सो आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस मशीन। सो आई एम जस्ट एक मिनट ट्राई। सो गैस मैं एम जस्ट लॉगिन विद GoDaddy। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे डोमेन नेम, यानी कि जो भी मैंने अपने डोमेन यूनिक वर्ल्ड वाइड डोमेन नेम ले रखे हैं, सो मैंने यहाँ से बाय करे हुए। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन एयर एंड देन क्लिक ऑन माई प्रोडक्ट। अब जब मैंने माई प्रोडक्ट में आया था तो मैं देखता हूँ मेरे पास कितने डोमेन्स हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 डोमेन है। यहाँ पे एक ही आ रहा है मेरे पास ICCP Infotech, जो कि मेरा ऑलरेडी मेरी इस ICCP Infotech पर ये वेबसाइट चल रही है, ICCPinfotech.com पर। तो ये वेबसाइट ऑलरेडी मेरी चल रही है। तो मैं इस डोमेन नेम को अभी यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि फिर से मुझे ये सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ जाएंगी। सो दैट्स बेटर कि मैंने अपना जो डोमेन है होस्टिंगर से भी लिया हुआ है। गॉट इट। सो नाउ यहाँ पर भी सेम ही ईमेल आईडी है मेरी, gautamrakesh@gmail.com एंड आई थिंक सो पासवर्ड है। ये डोमेन खरीदने पड़ेंगे। आप एक बार जब डोमेन लेंगे तो ये आपके चार्जेबल होंगे। आपको एक बार वन टाइम पैसा देना पड़ेगा जो भी आप डोमेन खरीदोगे। 1 साल के लिए डोमेन आपको मिलेगा। अब आपके ऊपर है कि वहाँ पर आप 100 रुपये वाला लेते हैं या 1000 वाला लेते हैं या 10,000 वाला लेते हैं। मैंने .com लिए हुए हैं तो मेरे डोमेन थोड़े कॉस्टली हैं। अब आपको .in लेना है, .erg लेना है, क्या लेना है, तो वो आपको खरीदने पड़ेंगे। नहीं करना तो आप यहाँ पे ये वाली स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना वहीं पर ही आईपी से एक्सेस करके छोड़ सकते हैं। बट आप लोग भी पता है कि आप लोग कोई भी वेबसाइट्स को आईपी से एक्सेस नहीं करते हो, यस और नो। सो गिव मी मिनट गाइस, आई एम जस्ट सी द पासवर्ड। सो मैं पासवर्ड थोड़ा भूल रहा हूँ। सो मैंने भी डोमेन खरीद के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे भी अपनी टेस्टिंग करनी होती है। सो मुझे उसी हिसाब से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना होता है। सो आई एम जस्ट कम टू वेयर इज द पासवर्ड नोट्स क्लाउड ऑनलाइन। क्या होस्टिंग भी देते हैं, बट हमें होस्टिंग लेने की जरूरत ही नहीं है ना। नाम जस्ट लॉगिन विद। तो मुझे पासवर्ड ही रीसेट करना पड़ेगा। मैं पासवर्ड ही बोल रहा हूँ गाइस। सो आई एम जस्ट एंटर द ईमेल आईडीज एंड नाउ ईमेल आईडी क्या बोल रहा है, पासवर्ड दोबारा से पूछ रहा है क्या। ओके ऑलरेडी भेज चुका है। सो गाइज आई एम जस्ट रीसेट द पासवर्ड, गिव मी अ मिनट, क्योंकि मुझे डोमेन नेम चाहिए। सो डोमेन नेम के लिए मुझे डोमेन नेम जहाँ से मैंने ख़रीदा है उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से लॉगिन होना पड़ेगा। सो नाउ गाइस कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड रीसेट कर दिया है। आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस अकाउंट। नाउ
नाउ तो क्या देखिए यहाँ पर जो मैंने डोमेन लिया उससे यहाँ पे मेरे दो डोमेन है। एक यहाँ पे देखिए skillsbharat.com है और दूसरा जो डोमेन मैंने लिया हुआ है iccpss.com। नाउ कि अब यही वेबसाइट आप किस नाम से एक्सेस करना चाहते हो, आप skillsbharat.com से एक्सेस करना चाहते हो इस वेबसाइट को, या यू कैन एक्सेस बाय द iccpss.com। तो नाउ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको iccpss.com नाम से रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर डोमेन नेम को रूट 53 के अंदर आके सबसे पहले तो रजिस्टर करूँगा। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द रूट 53। आप चाहे तो डोमेन यहाँ से भी खरीद सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से ना खरीद के बाहर से खरीदें, तो आप किसी भी क्लाउड बेस्ड डोमेन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लेंगे, फिर यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दैट्स बेटर है कि आप बाहर GoDaddy, होस्टिंगर, काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको डोमेन नेम देते हैं। तो यूनिक डोमेन नेम्स आपको ही मिलेगा, जो ऑलरेडी होगा वो डोमेन नेम आपको नहीं मिलेगा। नाउ आई एम जस्ट क्लिक 3 and like hosted John. Inside the hosted John, I am just create hosted John, give the domain name iccpss.com. Now कि मैं पब्लिकली मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकें इस डोमेन नेम से, तो मैं पब्लिक होस्टेड जॉन ले रहा हूँ। प्राइवेट लूँगा तो पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर VPC पर ही एक्सेस होगा, बट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पब्लिक होस्टेड जॉन क्योंकि मैंने पब्लिकली खरीदा हुआ है, बाय करा हुआ है। नाउ क्रिएट होस्टेड जॉन। जब आपका डोमेन जॉइन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दो रिकॉर्ड्स मिलेंगे, एक NS रिकॉर्ड और एक SOA रिकॉर्ड। ये जो 4 नेम सर्वर्स रिकॉर्ड है, यानी कि अब GoDaddy से आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पर आएगी, इस रूट 53 पर आनी चाहिए। तो ये इसके एड्रेस हैं, तो ये एड्रेस आपको वहाँ पर अपडेट करने पड़ेंगे जहाँ से आपने डोमेन बाय करा है। तो मैंने डोमेन बाय करा है होस्टिंगर से, ये चारों रिकॉर्ड्स, ये चारों नेम सर्वर रिकॉर्ड्स आपको क्या करने पड़ेंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपडेट करने पड़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि लास्ट का डॉट आपको नहीं लेना है, यहाँ पे लास्ट में डॉट लगा हुआ है, तो आपको ये डॉट पर्टिकुलर जो यहाँ पे डॉट आ रहा है उस डॉट को यूज़ नहीं करना है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में डॉट लगा आ रहा है, तो डॉट आपको यूज़ नहीं करना है। तो हम जस्ट कॉपी, और ये डोमेन अपडेट कहाँ करना है कि आपको जिस भी डोमेन पे लेना है आपको उस पर मैनेज पे क्लिक करना है, और नेम सर्वर्स, तो नेम सर्वर्स को आपको यहाँ पे अपडेट करना है एंड चेंज नेम सर्वर्स। एंड नाउ कि यहाँ पे अगर 2 आ रहे होंगे तो आप ऐड करके यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो नाउ आई एम जस्ट पेस्ट, देन अगेन कम टू द रूट 53, कॉपी द सेकेंड डोमेन नेम, Ctrl+C, then paste, then again I am come to the third domain name, अप टू 5 मिनट्स ये आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। वैसे तो 48 आवर्स लिखा आता है, बट 5 मिनट्स के अंदर ही अपडेट हो जाता है। देन Ctrl+C, देन पेस्ट, देन क्लिक ऑन सेव। सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा काम नहीं करना है। तो अप टू 24 आवर्स यहाँ पे लिखा आ रहा है, GoDaddy पे 48 आवर्स लिखा आता है। नाउ तो यहाँ पे ये वाला मेरा काम कंप्लीट है। अब अगेन बैक टू द क्लाउड पोर्टल। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, यानी कि जो सर्वर है उसको इस डोमेन के नाम से। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस नाम से खुले, यानी कि www.iccpss.com या uk.iccpss.com या india.iccpss.com या खाली ICCP, यानी कि आप एक ही वेबसाइट को 100 नामों से एक्सेस करना चाहते हैं तो 100 नेम आप यहाँ पे डालिए, वो सारी वेबसाइट उन्हीं नाम से एक्सेस होगी। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर अब रिकॉर्ड सेट करने से, यहाँ पर अभी मैंने आपको बोला था कि पब्लिक IP से आपको अपनी वेबसाइट एक्सेस करनी है, यस या नो। तो आप लोगों ने क्या करा है, वही पर्टिकुलर पब्लिक IP यूज़ करा था यहाँ पर। तो दिस इज अ पब्लिक IP, यही पब्लिक IP अभी भी आपको यूज़ करना है, क्योंकि रूट डायरेक्टरी यानी कि आपका जो सर्वर की रिक्वेस्ट है वो आपके पब्लिक IP से आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा है कि जो मेरा रूट है यानी कि डोमेन है, DNS है, यहाँ पे क्लिक करा, देन कम टू द ICCPS और यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड। इनसाइड द क्रिएट रिकॉर्ड गिव द नेम, किया मैं किस नाम से, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है uk.iccpss.com के नाम से खुले। गॉट इट, कि मेरी जो वेबसाइट है uk.icccp, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर IP को पेस्ट कर देना है। बाकी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो इसका हम यूज़ करते हुए चलेंगे। तो ये A रिकॉर्ड मैं बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अ होस्ट रिकॉर्ड, IP टू होस्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट IP से नाम पर रीडायरेक्ट हो, तो उसके लिए मैंने क्या करा, DNS के लिए अंदर होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करा है।
अगर मेलिंग है तो मेल के रिकॉर्ड्स करेंगे, तो अलग अलग जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उस हिसाब से हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स अपने बनाते जाएंगे। एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे पूरा पैटर्न क्या आया है, पूरा पैटर्न ये आया है कि जो हमारा डायग्राम है, तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया था कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्वर बनाया। अब इस सर्वर्स को नाउ आई एम कनेक्ट विद द रूट 53। मैंने इस सर्वर को रूट 53 के साथ कनेक्ट कर दिया कि इस सर्वर की जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर आए, मेरे रूट 53। रूट 53 का मतलब है iccpss.com। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाहर का यानी कि पब्लिक ट्रैफिक कोई भी डायरेक्टली मेरे सर्वर को हिट करे। तो अब पब्लिक ट्रैफिक इस नाम को हिट करेगा तो यहाँ से ही यहीं पर ही रिक्वेस्ट रुक जाएगी और यहाँ से मेरी नई रिक्वेस्ट जनरेट होगी आईपी के थ्रू, जो मेरे सर्वर को रिजॉल्व कराएगी। गॉट इट द पॉइंट। सो नाउ कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट था लाइक डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स सर्वर एंड एक्सेस वाया डोमिनियम, तो ये मेरा डन हो गया। आप uk.iccpss सर्च करिए और आपके पास वही वेबसाइट अब नाम से ओपन होगी। सो होप सो गाइस कि जो मैंने बताया अगर अपडेट हो गया होगा तो इमीडिएटली ओपन हो जाएगी। नाम ट्राई कि मैं भी यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ। uk ही नाम दिया था आई थिंक, सो मैंने uk.iccpss.com देन इंटर। सो अगर मेरे या अपडेट हो चुके हैं गाइस, तो मेरे पास अपडेट वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो आप लोग भी अगर देखेंगे तो uk.iccpss.com अब नाम से एक्सेस हो रही है। तो एक्चुअली में हमारे जो भी वेब सर्वर चलते हैं वो इस तरीके से करते हैं। बट अब इस टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है, सपोज करिए कि इस सर्वर की कैपेसिटी 1 लाख रिक्वेस्ट को मेंटेन करने की है। योर रिक्वेस्ट इज कम्स 5 लाख, 5 लाख लोगों ने एक साथ सर्च कर दिया। आपने क्या लगा रखा है, एक ही सर्वर से यहाँ पे लगाया हुआ है। तो क्या होगा, इस सर्वर पे जब लोड आएगा तो ये सर्वर आपका क्रैश कर जाएगा। यस या नो? अब हमें इसका बैकबोन बनाना पड़ेगा। गॉट इट द पॉइंट। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, बैकबोन। दूसरा कि जब मैंने ये सर्वर बनाया था तो इफ यू रिमेंबर कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सिलेक्ट द रीजन, सॉरी सिलेक्ट जोन, आपको जोन भी सिलेक्ट करना है। तो जब मैंने सर्वर बनाया था तो यू कैन सी EC2, तो यहाँ पर ये जो जिस जोन में बनाया AP South 1A, दैट इज अ सिंगल जोन। मैंने कल जब जोन आपको थ्योरेटिकल पढ़ाए थे तो मैंने बोला चॉइस इज हियर, यू कैन डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिंगल जोन और मल्टी जोन। यानी कि सिंगल जोन है कि यानी कि सर्वर क्रैश तो भी मेरा इंफ्रा गया, और अगर मेरा जोन क्रैश है तो भी मेरा इंफ्रा। तो अगर मुझे इसका बैकबोन बनाना है तो मैं सेम ही जोन में बनाऊं या मल्टी जोन बनाऊं या मल्टी कंट्री बनाऊं। ये 3 पैरामीटर्स हमारे पास निकल के आते हैं कि मैं अपने सर्वर अलग अलग कंट्रीज में लगाना चाहता हूं या मैं अपने सर्वर अलग अलग डेटा सेंटर्स पे लगाना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरा VPC फेल हो जाए, तो हो सकता है मैं सर्वर्स को अलग अलग VPC पर भी लगाऊं। तो ये रिक्वायरमेंट है ना, क्योंकि अगर चीज़ों को एक ही जगह पे डाल दिया और वही चीज़ क्रैश कर गई, सिंपल सा यहाँ जो पावर सप्लाई आ रही है वो लाइन ही कट हो जाए, तो यहाँ की तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को, अगर यहाँ पे हमने 2 लाइन ले रखी होती लाइक, और है भी एक जनरेटर से आ रही है और एक ऐसे, तो अगर पावर कट होती है तो जनरेटर से हमें पावर सप्लाई मिल जाती है। तो यानी कि हमें अपने इंफ्रा का बैकबोन भी क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो दिस इज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 है, डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स सर्वर एंड एक्सेस बाय द डोमेन नेम। बट इसका ड्रॉबैक क्या है वो भी बता दिया है। आगे नेक्स्ट वीकेंड फिर से नए प्रोजेक्ट्स को हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे। लार्ज इसका बैकबोन, क्योंकि इसका बैकबोन बनाने के लिए मुझे बीच में और 10 प्रोजेक्ट छोटे छोटे कराने पड़ेंगे आपको। जब वो छोटे छोटे चीज़ें होंगी तब जाके ये वाले प्रोजेक्ट्स का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बैकबोन बनाने के लिए मुझे और भी छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, जो सारी की सारी चीज़ें बैकबोन सर्वर बनाने के लिए, इंफ्रा बनाने के लिए आपके यूटिलाइजेशन होगा। सो गाइज दिस इज अ फर्स्ट स्टेप्स एंड कल हम लोग जो करने वाले हैं, द डिप्लॉय वेबसाइट इन अ विंडोज सर्वर, विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर दोनों एक साथ ही करने वाले हैं। क्लियर? बट कल जो हम डिप्लॉय करेंगे वी कैन एग्जीक्यूट विद द कस्टम VPC। यहाँ पर जो VPC मैंने नहीं बनाया, यहाँ पे क्या यूज़ करा है, डिफॉल्ट VPC। लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या आएगा, क्रिएट ऑन VPC। मेरी रिक्वायरमेंट है कितने सर्वर चाहिए, 20 सर्वर चाहिए, 50 सर्वर चाहिए, 100 सर्वर चाहिए। तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम पहले अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, देन फिर सर्वर्स क्रिएट करेंगे। अब वो नेटवर्क भी सिंगल जोन सर्वर चाहिए या मल्टी जोन सर्वर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके हम अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करते हुए चलेंगे।
सो थैंक यू गाइस, आई थिंक सो कि आप लोगों को पसंद आ रहा हो। लाइक शेयर और कमेंट ऑल्सो। सब्सक्राइब तो आप करोगे ही नहीं, उम्मीद तो पूरी है, बट पढ़ना जरूर है। अगर क्लाउड सीखना है ना मेरे साथ तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए गाइस, थैंक यू।